कोई भला यह सपना भी क्यों देखेगा कि वह किसी एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने के लिए अपनी खुद की कोई जगह खोदेगा। जब मैं गुआंगडोंग में था तो मेरी मुलाकात एक एक्सकेवेटर ऑपरेटर से हुई, जिसने बड़ी ही मेहरबानी से मेरे लिए खास तौर पर मछली पकड़ने की एक बड़ी गेम वाली जगह तैयार करवा दी। ये दूसरी बार है जब मैंने सिर्फ मछली पकड़ने के लिए 1000 किलोमीटर का सफर तय किया है, पूरा हुबई से लेकर गुआंगडोंग तक। हम हर दिन आसानी से मछलियां पकड़ रहे हैं, हालांकि ज्यादातर वही आम 1 पाउंड वाली मछलियां ही मिल रही हैं। लेकिन एक मछुआरे के लिए असली जुनून उन पुरानी पहले से पाली हुई मछलियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि उसका जुनून तो उन गहरे पानी में छिपे हुए उन विशालकाय जीवों को ढूंढना होता है, जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। अगर मैं कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ पाया तो भला इतनी दूर आने का क्या फायदा। सबसे पहले चलिए जल्दी से कुछ चारा खरीद लेते हैं, वो न्याओ मास्टर ब्रांड का, या फिर सिर्फ वो न्याओ। हाँ, वो न्याओ ही। अपने सामान के लिए मैं 8.1 मीटर की फुयुअन बैचुआन 318S रॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके साथ नंबर 10 की मेन लाइन, नंबर 8 का लीडर और नंबर 14 का हुक लगा है। ये पूरा सेटअप जंगली बिना पाली हुई मछलियों को संभालने के लिए ही बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हाथ से कोई बड़ी मछली पकड़ना कोई जल्दी होने वाला काम नहीं है, इसलिए मैंने अपनी रॉड के साथ एक सुरक्षा रस्सी, सेफ्टी टेदर बांध दी है। वैसे भी मैं यहाँ बस आराम ही कर रहा हूँ, तो बेहतर यही है कि मैं पूरी तरह से तैयार रहूं। चलिए उस मछली को छक्कर देखते हैं जो ताजे पहाड़ी झरने के पानी में भिगो कर रखी गई थी। क्या यह सच में उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी लोग कहते हैं? वाह, पहाड़ी झरने के पानी में भिगोई हुई मछली सच में ही कुछ अलग है। इसका रंग भी कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मछली के ताजे टुकड़े जिन्हें शहद से बनी एक मीठी चटनी में डुबोया गया है। सबसे पहले मेरे फैंस, आप लोग एक टुकड़ा छक्कर देखिए। अब चलिए मैं भी एक टुकड़ा छक्कर देखता हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट। चलिए साथ में बीफ के कुछ चिकनाई वाले टुकड़े भी खा लेते हैं। ये लीजिए, आप लोग भी इसे छक्कर देखिए, यह भी उतना ही स्वादिष्ट और मीठा है। आप लोग तब क्या करते हैं जब आपको कोई मछली नहीं मिलती, जब आसपास कहीं मछली की परछाई भी नजर नहीं आती? चलिए भुट्टे से कुछ दाने निकाल कर देखते हैं, शायद इससे कोई अलग तरह की मछली हमारी तरफ खींची चली आए। आखिरकार क्या यह कोई बड़ी मछली हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह कुछ ज्यादा ही तेजी से ऊपर की तरफ आ रही है। यह अभी भी जोरदार खींच लगा रही है। पूरे दिन में बस एक बार इसने चारा खाया और इसने मेरी डोरी फिर से तोड़ दी। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन अफसोस अब और कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे बस वापस जाकर थोड़ी देर सो लेना होगा। सुप्रभात दोस्तों, आखिरकार वह बड़ी मछली आ ही गई। हे भगवान, तुम कहाँ से आ गई? एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि आज मैं बिल्कुल खाली हाथ रह जाऊंगा। दादा, इस बियन मछली को देखो। मछली पालने वालों ने पिछले कुछ दिनों में इन्हें धूप में काफी सुखा दिया है। आ जाओ अंदर, यहाँ तो जबरदस्त हलचल मची है। आखिरकार, वाह, पहली मछली के ठीक बाद मैंने एक और पकड़ ली। हे भगवान, ये वाली तो बहुत बड़ी लग रही है। हे ईश्वर, अरे बाप रे, इसे देखो, मैंने एक बहुत बड़ी बियन मछली पकड़ ली है। इसका सिर तो मेरे सिर से भी बड़ा है। इसका वजन कम से कम 4 पाउंड तो होगा ही। ये इतनी बड़ी है कि मेरे जाल में भी ठीक से नहीं आ रही, पूरी तरह से फंस गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। वाह, अरे बाप रे, यह वाली भी बहुत बड़ी है। लगता है आज मैं अपनी पकड़ी हुई मछलियों के साथ शान से खड़ा हूँ। चलो आज की पकड़ पर एक नजर डालते हैं। इतनी ज्यादा मछलियां हैं कि वे बाल्टी से बाहर छलक रही हैं। इतनी ठसाठस भरी होने की वजह से उनकी पूंछें भी मुड़ तुड़ गई हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी से अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।